अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि जिन दानवों को खत्म करने के लिए भगवान जी कभी राम बन के तो कभी कृष्ण बन के अलग अलग रूप में धरती में आए, बुराइयों को खत्म करने के लिए और दानवों को खत्म करने के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि वो दानव हमने नहीं देखे वो कैसे होंगे, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आजकल आपको अपने आसपास ऐसे दानव दिख रहे हैं। मैं बताती हूँ कैसे। नमस्कार हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपना भी और अपने अपनों का भी और अपने पड़ोसियों का भी, अपने देश का भी। एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाओ, नियमों का सख्ती से पालन करो और आजकल प्रार्थनाओं में ईश्वर से कोरोनाग्रस्त लोगों से को कोरोना से मुक्त होने की प्रार्थना करो और देश और विश्व कल्याण के लिए एक बार प्रार्थना जरूर करो, ताकि विश्व ही देश ही नहीं विश्व इस कोरोना से मुक्त हो जाए। और अब बात करते हैं उन दानवों की जो मैं आपको बोल रही थी वीडियो में। दानव कोरोना काल जैसी महामारी जो दोबारा जिसने खतरनाक पलटवार किया है, ऐसे पलटवार किया है कि जैसे हम झपकी देते हैं किसी को पीछे से, ना किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि पीछे से कौन आ गया, उसी तरह से कोरोना ने हम पे दोबारा से वार किया है। ऐसा पलटवार किया, हमें पलटने का भी मौका नहीं दिया। हाय तौबा मच रही है। और अब इनके बीच ढूंढते हैं उन दानवों को जो अपना स्वार्थ इसमें देख रहे हैं। क्या वो दानव नहीं है जो इंसान की मौतों की लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जो इंसानों की मौत के ऊपर, लाशों के ऊपर अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। उन लोगों को ये नहीं पता कि हम पैसों की ढेर का ढेर हमारे साथ नहीं जाने वाला। हमारे साथ जब मरेंगे तो हमारी देह ही जाएगी, ये जो मिट्टी से बना हुआ ये पुतला है यही जाएगा। पहली चीज हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ब्लैकमेलिंग हो रही है ऑक्सीजन की। ये कितना निंदनीय और कितना शर्मनाक है, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है ऐसे कि जो इसके लिए हम इस्तेमाल कर पाए। कई जगह पे तुम लोगों की मौतों के ऊपर ऑक्सीजन को तुम छुपा के रख रहे हो और फिर कोई तुम्हें कांटेक्ट करेगा, संपर्क करेगा कि हमें जरूरत है, फिर उसको तुम 4 गुना 5 गुना 10 गुना रेट में लोगे। धिक्कार है तुम्हारे इंसान होने पे। धिक्कारो अपने आप को, जरा देखो। ये इनको दानव कहते हैं। वो दानव इनसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते। यही रूप है उन दानवों का जिनके को खत्म करने के लिए भगवान जी धरती पे आए हैं। शायद अभी वो आती नहीं आई है भगवान जी को दोबारा इस कलयुग में इस तरह से जन्म लेना पड़े। वो डॉक्टर जो गैर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और वो नेता तो पहले से बदनाम थे ही थे, लेकिन अब तो इन नेताओं ने निष्ठा की हद कर दी है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि नेताओं को, जितने भी पक्ष और विपक्ष के नेता, कुछ घटिया तरह के नेताओं को जिन्हें हम नेताओं में गिनते नहीं, राहुल गांधी को तो हम कभी नेताओं में नहीं गिनते, कम से कम एकजुट होके कोरोना नाम के राक्षस से सब एकजुट होके लड़ो, देश के लोगों की जान बचाओ, देश को कोरोना मुक्त करने में सब एकजुट होके साथ दो, जो कल मोदी जी ने केजरीवाल जी से कहा था। और केजरीवाल जी के बारे में हम क्या कहें। केजरीवाल जी को दिल्ली में इतने भारी भरकम वोटों के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री दोबारा बनाया, लोगों ने इतने विश्वास के साथ बनाया, और केजरीवाल जी क्या कर रहे थे, यहाँ पे भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे। क्या कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहां इतनी जरूरी बातें हो रही, उतनी गोपनीय बात उसको वहां से लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को दिखाने की। क्या साबित करना चाहते हैं केजरीवाल जी? तुम दिल्ली वालों को दिखा रहे हो कि मैं कितना अच्छा मुख्यमंत्री हूँ, ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट ने जब केंद्र को फटकार लगाई सरकार, तो केंद्र ने बताया था केंद्र कि 2020 में दिल्ली सरकार को 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया गया था। 2020 में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया गया था, जो केजरीवाल जी ने सारे विज्ञापनों में उड़ा दिए।
क्या दिल्ली वाले आंख खोलेंगे? इससे ज्यादा दानव क्या हो सकता है? ये जीता जागता उदाहरण है। और हम अपने दिमाग से कोई काम नहीं करते, अपने विवेक से हम कोई काम नहीं करते। ये 8 ऑक्सीजन प्लांट अगर लग गए होते तो बेमौत लोग नहीं मर रहे होते आज ऑक्सीजन के बगैर। लोगों की सांसों का सौदा करने वाले ये लोग दानव नहीं तो ये क्या है? इनसे ज्यादा खतरनाक क्या वो दानव होंगे जो गैस ऑक्सीजन का को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो जरूरी सामान को, जरूरी चीजों को, उनके जो मूल्य है उससे कई गुना ज्यादा रेटों में जरूरतमंदों को दे रहे हैं। यही रूप दानव का है। इससे ज्यादा रूप दानव और क्या हो सकता है? इस मानव से बड़ा दानव कोई है ही नहीं। अपने मतलब के लिए हमने सारे पेड़ पौधे काट डाले, खेत खलिहान खोद डाले। जहां हम हमारा स्वार्थ सिद्ध हुआ वहीं हमने आगे ना पीछे कुछ नहीं सोचा। आज उनसे पूछो ना जिनके मर रहे हैं, जिनके बेमौत मर रहे हैं ऑक्सीजन के कमी के कारण, दवाई की कमी कारण से ज्यादा ऑक्सीजन की वजह की कमी कारण लोग आज मर रहे हैं बेमौत। उनसे पूछो जिनके मर रहे हैं, जिनको अभी तक ये नुकसान नहीं हुआ, उनको दर्द शायद महसूस ना हो। उनसे पूछो जिनके मर रहे हैं कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारे अपनों को तुम खो रहे हो ऑक्सीजन के लिए। मानव से बड़ा दानव क्या होगा? दिल्ली में ही आज जयपुर जो हॉस्पिटल है उसमें कितने लोगों की जान चलेगी? 20-25 लोगों कम से कम वहां पे जान चले गई है। 5 लोगों की अमृतसर में चले गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इस मानव से बड़ा दानव क्या होगा? हर इंसान दानव है। मैं तो ये कहूंगी कि हर इंसान दानव है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, हमने प्रकृति को के साथ दानवों वाला बर्ताव किया है, और वही प्रकृति आज हमें वो लौटा रही है जो हमने किया है। आज वही ऑक्सीजन, वही हमारी सांस, यही हमारे आसपास के दानव उसका सौदा कर रहे हैं, उसको दाम से दुगुना चुगुना 10 गुना रेट में तक उसको बेच रहे हैं। इससे बड़ा दानव क्या हो सकता है? कौन होगा इससे बड़ा दानव? उन दानवों को देखने की जरूरत आपको लोगों को नहीं है। ये बेहद शर्मनाक है। मैं सारे लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर आप मानवता का कोई कार्य नहीं कर सकते तो कम से कम मानव बन जाओ। थोड़ा सा दानव बनने की कोशिश मत करो। तुम लोगों की लाशों के ऊपर अपना फायदा उठा रहे हो, अपना फायदा देख रहे हो। करोड़ों की संपत्ति नहीं जानी है शमशान तक। यही हार्ड मार्च का जो शरीर है इसी ने जाना है खाली हाथ। जो तुम इंसानियत का पुण्य कमाओगे वो साथ में जाएगा। जिस तरह से लोग घटिया काम करे, ऑक्सीजन जैसी चीज को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको उसकी ब्लैक मेल बाजारी करे, काला बाजारी कर रहे हैं। इससे ज्यादा दानव और क्या हो सकता है? उन दानवों को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इन्हें देख लो, समझ आ जाएगा। अब इन दानवों से हमें कौन बचाएगा वो भगवान जाने, क्योंकि जिन नेताओं को हम चुनते हैं वो खुद दानव बन के बैठे हुए हैं। तो हम किस पे भरोसा करें? ऊपर वाले पे छोड़ो, वही भगवान है, वही बचाएगा। और अपने दिमाग से और अपने विवेक से बच सकते हैं। कोई मानव अगर बन सकता है, इंसान बन सकता है, किसी की मदद करने में अगर सक्षम हो सकते हो, तो इससे ज्यादा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये कोरोना बहुत घातक रूप ले चुका है। अगर थोड़ा सा भी मानवता दिखा लोगे तो शायद थोड़ा पुण्य कमा लोगे, और यही साथ में जाना है कल को। इसलिए आपको अपने आसपास, आपको उन दानवों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि वो दानव कैसे होंगे। यही दानव जो हमारे आसपास है, इनको देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इन दानवों को इनकी करने का दंड कब मिलेगा ये ऊपर वाला ही जाने।
और हमें इनसे इस धरती में कौन बचाएगा, ये भी ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि नेताओं को हम चुनते हैं, कानून को हम चुनते हैं। ये कोई भरोसे लायक नहीं रहा आज। अगर ऐसा होता तो ऐसी ब्लैकमेलिंग नहीं होती, इस तरह से ब्लैक बाइक, काला बाजारी, ऑक्सीजन, सांस भी को लोग नहीं बेचते। किसी को अगर डर होता तो इंसानियत तो नाम की चीज है ही नहीं, आज वो गई। इसलिए फिर भी मैं कोशिश अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगी, कोशिश अगर आपको मौका मिल रहा है इंसान बनने का, कुछ करने का किसी के लिए, अगर आपको सक्षम भगवान ने बनाया है तो करो, बजाय दानव बनने के। मानवता ही काम आती है, यही पुण्य साथ जाता है। पैसों का ढेर कभी साथ नहीं गया। ये आपने अरबोपतियों को भी मरते हुए देखा है, एक करोड़पति को भी मरते हुए देखा है। इसलिए कृपा करके कोशिश करो, थोड़ा सा पुण्य अगर कमा पाए तो, अगर नहीं कमाए तो दानव बनने की कोशिश भी ना करो। और आखिरी में मैं उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूंगी जो बेमौत मर गए ऑक्सीजन की कमी के कारण। उस सरुणा अपने श्री चरणों में स्थान दें।